अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड उर्दू के जो कवायद हैं उसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जो है सवाल पूछे जाते हैं कवायद से। बिल्कुल एकदम उसी तरह से आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं उर्दू कवायद के VVI ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दरसगाह क्या है? पहले ये जानिए कि दरसगाह होता क्या है। दरसगाह यानी क्लासरूम। क्या? क्लास क्लासरूम को क्या कहते हैं? दरसगाह कहते हैं। ठीक है, तो क्लासरूम एक क्या हो गया? एक जगह हो गया। क्या हो गया? जगह हो गया। ठीक है, जानिए कि जगह जिसमें आए, जगह वक्त जिसमें आए उसे क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ कहते हैं। यानी कि जिस इस्म में जगह का और वक्त का पता चले उस इस्म को हम लोग इसमें ज़र्फ कहते हैं। तो सवाल नंबर 1 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलिए। दूसरा नंबर सवाल है, चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत रत्न क्या है? भारत रत्न क्या है? लक़ब है, कुन्यत है, खिताब है या उर्फ है? तो जानिए भारत रत्न है क्या। ठीक है, तो भारत रत्न एक खिताब है। क्या है? खिताब। अब बोलिए खिताब क्या होता है? तो खिताब जो है सरकार की तरफ से जो बेहतर काम लोग करते हैं वही इनाम दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। तो अवार्ड को ही क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। और भारत रत्न एक क्या है? खिताब है यानी अवार्ड है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 है आप लोगों के सामने कि दर्जे झेल में उर्फ की मिसाल कौन है? अब बोलिए उर्फ होता क्या है? उर्फ क्या होता है? तो जिस लफ्ज में क्या जिस एक नया नाम होता है। क्या होता है? एक असली नाम होता है। क्या होता है? असली नाम। असली नाम। और एक होता है नकली नाम। क्या होता है? नकली नाम। ठीक है, अब बोलिए असली नाम जिसका होता है वो असली नाम से नहीं फेमस होता है, नकली नाम से फेमस हो जाता है। नकली नाम से फेमस हो जाता है तो वही नकली नाम क्या कहलाता है? उर्फ कहलाता है। जैसे कहते हैं ना कि कलीमुद्दीन उर्फ कल्लू, ये सब। और क्या कहते हैं सरवर उर्फ गुड्डू, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा क्या है? डॉक्टर, शाद। तो डॉक्टर एक डिग्री है। ठीक है, शाद एक क्या है? तो एक ये तखल्लुस है। अमीर शरीयत खिताब है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको जुम्मन कर लीजिए। क्या? जुम्मन। ठीक है, जुम्मन। ये क्या हो जाएगा? डी में जुम्मन। तो जुम्मन क्या है? एक उर्फ है। क्या है? उर्फ है, किसी का नकली नाम होता है जुम्मन। तो डी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल है कि इसमें आला की मिसाल क्या है? इसमें आला की मिसाल देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है। क्या पूछ रहा था? इसमें आला लिख लेते हैं। इसमें आला। ठीक है, इसमें आला। तो ऑप्शन है सराय, नाला। ठीक है, लड़का, आरी। पहले जानिए कि इसमें आला होता क्या है। इसमें आला किसको कहते हैं? तो हथियार का सामान हो। क्या? हथियार। या फिर किसी चीज से हम लोग काम करने का सामान हो, या काम करने का काम करने का सामान हो, उसे क्या कहेंगे? इसमें आला कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे आरी क्या है? एक सामान है, हथियार है, और इससे हम लोग काम करते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या इसमें आला कौन है इनमें? तो आरी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। 5 नंबर, वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? यानी कि किसी की खास सिफ़त ज़ाहिर हो, खास खूबी ज़ाहिर हो या खामी ज़ाहिर हो, उससे आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से क्या दिया जाता है? उसका एक नाम दे दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं, खिताब कहते हैं, तख़ल्लुस कहते हैं या कुन्यत कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लक़ब। अगला सवाल की तरफ चलिए।
6 नंबर सवाल है, माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? क्या माना के एतबार से, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है या 2 है, ठीक है। तो माना के एतबार से इसम की 2 किस्में होती हैं। पहला है इसमें ज़ात, इसमें ज़ात, और दूसरा का नाम है इसमें सिफ़त, इसमें सिफ़त। तो 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 2। अगला सवाल चलिए 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल है कि दर्जे ज़ेल में इसमें आला कौन है? इसमें आला भी बताए ना, हथियार हो, क्या? हथियार, या फिर क्या? काम करने का सामान, काम करने का सामान, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुतुब खाना, सजावट, खूबसूरत या कफगीर। तो कुतुब खाना तो एक जगह हो गया, इसी तरह पता चल रहा है जगह हो गया, ठीक है। सजावट तो कोई चीज सजाया गया है ना जी, तो क्या वो काम करने वाला चीज थोड़ी है वो, ठीक है। खूबसूरत, ये तो किसी की सिफत है, ये भी सजावट भी एक तरह से क्या हो जाएगी, सिफत ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए कफगीर एक हथियार होता है, एक चीज होता है जिससे हम लोग काम करते हैं, तो कफगीर क्या हो जाएगा, इसमें आला हो जाएगा। किस हो जाएगा, इसमें आला। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल है कि दर्जे झेल में इसमें फाइल कौन है? पहले जान लीजिए फाइल किसको कहते हैं। क्या? फाइल। फाइल काम करने वाले को कहते हैं, काम करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। सी यहाँ पे आ गया है, सी यहाँ पे कर लीजिए। और ये क्या है? कातिल है, कातिल, ठीक है। काम करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। तो देखिए, तो मकतूल जिसका कत्ल हुआ वो काम नहीं करता, मकतल ये कोई लफ्ज नहीं, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे क्या है? कातिल है। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो कातिल काम कर रहा है कि नहीं? मर्डर करने का काम कर रहा है, तो काम करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कातिल, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। अगला सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल है कि असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है? असगर क्या है? असगर क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि असगर काम कर रहा है। क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो बताइए काम करने वाले को क्या कहते हैं? अभी बताएं, काम करने वाले को क्या कहते हैं? इसमें फाइल कहते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 10 नंबर सवाल देख लीजिए कि दर्जे झेल में इसमें मारफा, यानी इसमें आम है, इसमें आम की पहचान करना है, यानी कि इसमें आम और इसमें खास होता है ना, इसको क्या कहते हैं? इसमें आम को कहते हैं, इसमें इसमें आम को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें नकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? नकरा कहते हैं। और इसमें खास को इसमें मारफा कहते हैं। तो क्या कह रहा है? इसमें मारफा पहचाने, इसमें खास पहचानना है। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा था। इसमें मारफा, क्या? इसमें मारफा यानी इसमें खास। बुजुर्ग, तो कोई भी बुजुर्ग, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आदमी, किसी खास आदमी का नाम लिया गया है? नहीं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इंसान है, यहाँ पे क्या है? इंसान। तो बताइए कि इंसान, कोई खास इंसान लिया गया है नाम? तो नहीं, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए डॉक्टर अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें मार्फा यानी कि खास किसको कहा जा रहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर को। अगला सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल है कि कफगीर क्या है? कफगीर काम करने का सामान है, और एक हिसाब, एक तरह से क्या हो जाएगा? काम करने का सामान, ठीक है, सामान। और एक तरह से क्या हो जाएगा? हथियार भी हो जाएगा, हथियार। तो बताइए कि इसमें क्या कफगीर क्या हो जाएगा? तो बताया था ना कि हथियार हो या काम करने का सामान हो, उसको इसमें आला कहेंगे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 12 नंबर कि दर्जे झेल में कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा? दर्जे झेल में कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा? उर्फ, ठीक है, यानी कि नकली नाम। क्या? नकली नाम, ठीक है। इमामुल हिंद, इमामुल हिंद क्या? ये नकली नाम नहीं है किसी का, जो है ये क्या हो जाएगा? लक़ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक़ब हो जाएगा। भारत रत्न, ये क्या हो जाएगा? खिताब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खिताब। यहाँ पे बुलबुले हिंद, ये भी क्या है? खिताब है, खिताब। लेकिन यहाँ पे देखिए फखरू, किसी का नाम है फखरुज्जमा नाम है, और फखरू, फखरू से नाम क्या हो गया? फेमस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
कौन सा नाम उर्फ है? तो फखरू। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 13 नंबर सवाल देख लीजिए। 13 नंबर सवाल है कि मुहम्मल क्या है? मुहम्मल महल क्या है? ओ सॉरी, महल क्या है? तो अभी बताएं कि जगह हो, क्या हो? जगह हो, वो क्या कहलाएगा? इसमें ज़र्फ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसमें ज़र्फ। महल भी एक जगह ही ना है जी। तो जगह हो तो क्या? इसमें ज़र्फ। अभी बताएं। अगला सवाल की तरफ चलिए। देखिए 14 नंबर सवाल, उसका नाम फजलुर रहमान है लेकिन फजलू के नाम से मशहूर है, इसमें फजलू क्या है? यानी कि मान लीजिए किसी का असली नाम, क्या असली नाम क्या है? फजलुर रहमान है, और उस फजलू से क्या हो गया? फेमस हो गया, यानी कि नकली नाम इसका पड़ गया फजलू। तो बताइए नकली नाम बताएं ना, अभी क्या हो जाएगा? वो उर्फ कहलाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 15 नंबर सवाल है कि दर्जे झेल में इसमें आला कौन है? इसमें आला अभी बताएं, क्या बताएं? कि काम करने का सामान या हथियार। तो सजावट ये क्या हो जाएगा? ये सिफत हो जाएगा। खूबसूरत भी सिफत, ये दोनों में से कोई नहीं। ठीक है। कुतुब खाना जगह, तो ये इसमें ज़र्फ हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए तो दस्ताना, दस्ताना से हम लोग कुछ काम करते हैं। ठीक है। और कभी कभी मजबूत दस्ताने से क्या फाइट वगैरह भी होती है, तो हथियार का भी काम करेगा। ठीक है। तो 15 का बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल की तरफ चलिए। 16 नंबर कि दर्जे झेल में इसमें मुसग्गर कौन है? बोलिए मुसग्गर क्या होता है? तो मुसग्गर, क्या मुसग्गर? देखिए यहाँ पे क्या मुसग्गर, और एक होता है मुकब्बर। क्या होता है? मुकब्बर। मुसग्गर जो है सबसे छोटी चीज को कहते हैं। सबसे छोटी चीज को क्या कहते हैं? मुसग्गर कहते हैं। और बड़ी चीज को, बड़ी चीज को क्या कहते हैं? मुकब्बर कहते हैं। समझ में आई बात? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्या कह रहे हैं? दर्जे झेल में इसमें मुसग्गर बाजार, क्या बाजार? ये बड़ा हो गया। ठीक है। इसका छोटा रूप कुछ और होता है। पहाड़ी, पहाड़, पहाड़ एक बड़ा रूप हो गया। और पहाड़ी क्या होता है? पहाड़ी इसका छोटा रूप होता है। ठीक है। बाग, क्या बाग? बाग ये बड़ा रूप हो गया, और इसका छोटा रूप होता है बागीचा। क्या होता है? बागीचा। तो यहाँ पे देखिए तो छोटा रूप है कि नहीं? बागीचा। और पूछ क्या रहा है? मुसग्गर। और मुसग्गर किसको कहते हैं? छोटा को कहते हैं। तो बागीचा क्या हो जाएगा? इस मुसग्गर हो जाएगा, सबसे छोटा। तो 16 का ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल की तरफ चलिए। देखिए 17 नंबर सवाल कि दर्जे झेल में इसमें मारफा कौन है? इसमें मारफा यानी कि इसमें खास, क्या इसमें खास? तो नदी तो नहीं होगा क्योंकि इसमें आम है। ठीक है। बाग भी नहीं होगा, कौन सा बाग नहीं कहा गया, ये भी नहीं होगा। पहाड़ भी नहीं होगा, डी। लेकिन बी देखिए यहाँ पे गंगा नदी खास एकदम बोला गया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए 18 नंबर सवाल कि दर्जे झेल में इसमें मारफा कौन है? इसमें मारफा, ठीक है, यानी कि इसमें खास। तो यहाँ पे देखिए तो हिमालय यहाँ पे कर लीजिए, क्या कर लीजिए? हिमालय। ठीक है। तो हिमालय एक पहाड़ है, एक पर्वत है। ठीक है। एकदम खास कहा जा रहा है, क्या हिमालय पहाड़। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलिए। 19 नंबर सवाल है कि स्कूल क्या है? अभी बताएं स्कूल क्या हो जाएगा? एक जगह हो जाएगा। और जगह का नाम जैसे आया वो क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ हो जाएगा। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल की तरफ चलिए। 20 नंबर सवाल देख लीजिए आप लोग कि दर्जे झेल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है? इसमें आम। ठीक है। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? इसमें आम। ठीक है। यानी कि इसमें नकरा, इसमें नकरा। ठीक है। यानी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो जमुना नदी यानी कि खास जमुना नदी, तो ये होगा नहीं। गंगा नदी ये भी नहीं होगा। झीलम नदी, लेकिन ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए तो नदी, नदी क्या हो जाएगा? एकदम ये क्या हो जाएगा? इसमें आम हो जाएगा, यानी इसमें नकरा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 21 नंबर सवाल है कि गुलशन क्या है? गुलशन एक जगह, बागीचा को क्या कहते हैं? बाग बागीचा को क्या कहते हैं? बाग को ही क्या कहते हैं? गुलशन कहते हैं। तो बाग एक क्या हो गया? जगह हो गया। और जगह जैसे है वो इसमें ज़र्फ हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 22 नंबर सवाल है कि कैंची इसमें नकरा की कौन सी किस्म है? कैंची क्या हो गया? एक हथियार हो गया। क्या हो गया? हथियार, या फिर काम करने वाला हो गया, काम करने का सामान। ठीक है। काम करने का सामान। तो वो क्या हो जाएगा? इसमें
आला हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हथियार हो या एक काम करने का सामान, इसमें आला में आएगा। अगला सवाल देखिए 23 नंबर सवाल है कि इनमें से उर्फ की मिसाल कौन है? उर्फ, तो शेखो क्या हो जाएगा? उर्फ हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए 24 नंबर कि वर्क की जमा क्या होगी? बोलिए जमा क्या होता है? तो एक से ज्यादा को क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। एक से ज्यादा को जमा, ठीक है। और एक को क्या कहते हैं? एक को वाहिद कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहिद, वाजिद नहीं वाहिद, ठीक है। तो वर्क की जमा क्या होगी? तो वो एक से ज्यादा क्या हो जाएगी? तो वर्क की जमा अरवाक हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 25 नंबर सवाल है कि इल्म की जमा क्या होगी? इल्म की जमा उलूम होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल है 26 नंबर, हाल की जमा क्या होगी? हाल की जमा अहवाल होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को जो है वहां सवाल पूछे जाएंगे। अगला सवाल की तरफ, बिल्कुल इसी तरह से सवाल पूछेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। सभी सवाल इसी प्रकार के आएंगे। यहाँ पे देखिए 27 नंबर, फिक्र की जमा क्या होगी? फिक्र की जमा इफ्कार, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 28 नंबर सवाल क्या कहता है? यहाँ पे शायर की जमा क्या होगी? शायर की जमा शुरा, ठीक है। ए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक पूछता है खबर की जमा ज्यादा पूछता, तो खबर की जमा अखबार, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल की तरफ चलिए 29 नंबर सवाल कि दर्जे झेल में मुअन्नस क्या? मुअन्नस, मुअन्नस, ठीक है। मुअन्नस लफ्ज यानी स्त्रीलिंग, क्या? स्त्रीलिंग पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं ना लोग, मेरी तौबा कबूल हो गई या उसकी तौबा कबूल हो गई, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलिए। यहाँ पर देखिए 30 नंबर सवाल है कि दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर यानी कि पुलिंग, क्या? पुलिंग शब्द, बताइए कौन सा शब्द क्या है? पुलिंग। तो लोग अफवाह, मेरी अफवाह उड़ा दिए, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अजान हो रही है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बंदूक अच्छी है, ठीक है, ये स्त्रीलिंग। लेकिन बाग बहुत बड़ा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मुजक्कर लफ्ज यानी कि पुलिंग लफ्ज, ए, ठीक है। बाग। अगला सवाल की तरफ चलिए। 32 नंबर सवाल है कि दर्जे झेल में मुअन्नस लफ्ज कौन है? मुअन्नस यानी कि स्त्रीलिंग। तो खुशबू, मेरी खुशबू अच्छी है या फूल की खुशबू अच्छी है, ठीक है। तो 32 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 33 नंबर सवाल है। 33 नंबर सवाल कि दर्जे झेल में मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। मुअन्नस की निशानदेही कीजिए, बताइए। तो कहते हैं ना, इज्जत व आबरू की हिफाजत करनी चाहिए। सबकी इज्जत प्यारी होती है, सबकी आबरू प्यारी होती है। तो यहाँ पे देखिए आबरू, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 34 नंबर सवाल कि दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर पहचानना है यानी कि पुलिंग, पुलिंग पहचानना है, ठीक है। पुलिंग पहचानना है यानी कि मुजक्कर। तो लोग पढ़े हो ना, है ना एक नाज शरीफ कि मुसलमानों समझ जाओ कयामत आने वाला है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कयामत। अगला सवाल की तरफ चलिए। ओ गलत हो गया, यहाँ पे देखिए, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे पत्थर, यहाँ पे पत्थर कर लीजिए, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 35 नंबर। 35 नंबर सवाल है इनमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर लफ्ज यानी कि पुलिंग, बताइए। तो पहाड़ क्या हो जाएगा? पुलिंग हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 36 नंबर। 36 नंबर, ताजा हवा में हवा क्या है? सिफत, मौसूफ, जमीर या फेल। अब पहले जानिए सिफत किसको कहते हैं? खामी या खूबी को। खामी या खूबी को क्या कहेंगे? सिफत कहेंगे, यानी कि जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, नीला, पीला, ठीक है। अब मौसूफ जानिए, मौसूफ किसको कहते हैं? तो जिसकी खामी बयान की जा रही है, जिसकी खूबी बयान की जा रही है। जैसे लड़का अच्छा है, तो अच्छा, क्या? लड़का अच्छा है। अच्छा कौन है? लड़का। तो लड़का की क्या खूबी बयान की जा रही है, तो उस क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा। जमीर, इसम की जगह पर जो आए उसे जमीर कहते हैं। फेल काम करने वाले को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे ये जानना है कि ताजा हवा में हवा क्या है? हवा कैसी है? ताजा है,
ठीक है, हवा कैसी है, ताज़ा है, तो ताज़ा हवा क्या हो जाएगा, ये मौसूफ हो जाएगा, हवा क्या हो जाएगा, मौसूफ। किसकी खूबी बयान की जा रही है, हवा की, तो मौसूफ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 37 नंबर कि ज़हीन तालिब इल्म में, ज़हीन क्या है, ज़हीन तालिब इल्म में, तालिब इल्म कैसा है, ज़हीन है, उसकी क्या खूबी बयान की जा रही है, क्या बयान की जा रही है, खूबी बयान की जा रही है, उसकी सिफ़त बयान की जा रही है, कि सिफ़त हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 38 नंबर सवाल, रहीम की शराफत शहर में मशहूर है, इसमें सिफ़त कौन है, सिफ़त यानी कि उसकी खूबी बताइए, क्या खूबी बताना है, तो खूबी क्या हो जाएगा, शराफत, उसकी खूबी क्या है, शरीफ है बेचारा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलिए, 39 नंबर सवाल कि रोशन कमरा में रोशन क्या है, रोशन कमरा में रोशन क्या है, तो कमरा कैसा है, रोशन है, क्या है, रोशन, तो इसकी खूबी है, कमरा की खूबी क्या है, तो रोशन है, और खूबी या खामी सिफ़त को कहेंगे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलिए, 40 नंबर सवाल है, क्या, मीर मलिक गजल गो शायर हैं, इसमें लाहका क्या है, पहले जानिए लाहका, साबका और लाहका, ठीक है, लाहका और साबका, साबका, लाहका में होता है कि पहले से कोई एक ऐसा लफ्ज हो, पहले से कोई लफ्ज हो और उसके पीछे, कहाँ, पीछे कोई हर्फ आकर के लग जाए और उसका हिस्सा बन जाए, उसे लाहका कहते हैं ठीक है और साबका होता है पहले से कोई लफ्ज हो, पहले से कोई लफ्ज हो और उसके आगे आकर के कोई लफ्ज हर्फ लग जाए, उसे क्या कहेंगे, साबका कहेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो मीर एक गजल गो शायर है, इसमें लाहका क्या है, तो लाहका यानी कि पीछे आकर के लगने वाला, तो देखिए तो यहाँ पे गजल, गजल गो, गजल गो, तो गजल पहले से है और गो आकर के लग गया, यानी कि पीछे आकर के लगा है ना, पीछे ना है जी, यहाँ पे आगे हो गया, ये पीछे हो गया, तो गजल गो, गो क्या पीछे आकर के लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गो। अगला सवाल की तरफ चलिए, देखिए यहाँ पे 41 नंबर, वह एक खुशहाल शख्स, इस जुमला में साबका पहचानना है, यानी कि पहले आकर के लगने वाला, ठीक है, पहले आकर के, पहले जानिए यहाँ पे इसमें खोजना है, इसमें, ठीक है, खुशहाल, खुशहाल, देखिए तो यहाँ पे हाल पहले से था, इसके पहले आकर के क्या लग गया, खुश आकर के लग गया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए 42 नंबर, 42 नंबर है, मेरे वालिद बहुत खुश इखलाक हैं, इसमें इस जुमला में साबका पहचान, अभी अभी पहचान क्या है, खुश इखलाक, इखलाक पहले से था, खुश आकर के लग गया, तो यहाँ पे साबका हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 43 नंबर, 43 नंबर सवाल है कि दर्जे झेल में साबका वाले लफ्ज की निशानदेही कीजिए, यानी कि किसमें साबका है, किसमें पहले आकर के लगा है, क्या है, पानदान, यहाँ पे लिख लीजिए, क्या, पानदान, ठीक है, तो पान पहले से था, दान आकर के लग गया, तो ये नहीं होगा। बागबान, बाग पहले से था, बान आकर के इसके पीछे लगा है ना जी, तो पीछे लगने वाले को लाख का कहते हैं, सांप का थोड़ी कहते हैं, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे दुकानदार, दुकान पहले से था, दार आकर के लग गया, इसके पीछे लगा, पीछे लगने वाले को क्या कहें, लाख का कहेंगे, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सी में इल्म पहले से था, ला इसके आकर के पहले लगा, पहले लगने वाले को क्या कहेंगे, साबका कहेंगे, तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए 44 नंबर, जुमले में था किसकी अलामत है, माजी करीब, माजी मुतलक, माजी शकीय या माजी बाइद, तो था यानी कि गुजर गया, वो आया था, यानी कि बहुत दूर का गुजरा हुआ, बहुत दूर का, दूर का गुजरा हुआ, गुजरा हुआ, उसको क्या कहेंगे, माजी बाइद कहेंगे, तो था किसकी अलामत हो जाएगी, माजी बाइद की, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 45 नंबर कि अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा क्या है, पढ़ा यानी कि अफजल क्या कर रहा है, काम कर रहा है, काम करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं, तो ये होगा नहीं, इसमें नाम को कहते हैं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि मफऊल, काम का जिस पर असर पड़े उसे क्या कहेंगे, मफऊल कहेंगे, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फेल, काम यानी कि पढ़ने का काम हो रहा है ना जी, और काम को ही क्या कहते हैं, फेल कहते हैं, तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल की तरफ चलिए 46 नंबर सवाल है कि यहाँ से जाओ में जाओ कौन सा फेल है, जाओ, यहाँ से जाओ यानी कि हुक्म दिया जा रहा है, और हुक्म दिया जाए उसे क्या कहेंगे, फेले अम्र कहेंगे, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल में चलिए 47 नंबर, अहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फेल है, आया होगा, देखिए
क्या बोल रहा था, अहमद आया होगा, तो इसमें आया होगा कौन सा है, तो माजी एहतमाली, इसी को क्या कहते हैं, माजी शकिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माजी शकिया भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, 48 नंबर सवाल है। 48 नंबर सवाल को क्या देखिए यहाँ पे, काशिफ ने खत लिखा। इस जुमला में काशिफ क्या है, काशिफ क्या कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो काम करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल है, मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम क्या कर रही हूँ, है या है या हो, तो क्या हो जाएगा, तुम क्या कर रही हो। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये किस तरह का जुमला है, तो ये क्या हो जाएगा, सवालिया हो जाएगा, सवाल ना पूछा जा रहा है जी कहाँ जा रहे हो जी, इस तरह से। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, देखिए यहाँ पे 51 में कि मैं खाता, नामुकम्मल जुमला को मुनासिब लफ्ज से पूरा कीजिए, यानी कि जुमला मुकम्मल नहीं, इसको बढ़िया से पूरा करके लिखिए। मैं खाता क्या हो जाएगा, हूँ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं खाता हूँ, ये पूरा जुमला हो गया कि नहीं, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल की तरफ चलिए। 52 नंबर सवाल है कि हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है, हामिद रोटी खा रहा है, हामिद क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और काम करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, 53 नंबर सवाल है कि तारीफ की जिद क्या है, तारीफ की जिद यानी कि उल्टा विलोम शब्द, क्या, विलोम शब्द, ठीक है। देखिए यहाँ पे तारीफ की जिद पूछ रहा है ना जी, तारीफ का विलोम पूछ रहा है, यानी उल्टा पूछ रहा है, तो तारीफ का होता है तौहीन होता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 54 नंबर, ईमान की जिद क्या होगी, ईमान की जिद, तो ईमान की जिद कुफ्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुफ्र, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कोई काफिर कहेंगे, क्या कहेंगे, काफिर, तो ये मुसलमान का जिद हो जाएगा उल्टा, ठीक है, मुसलमान का तो काफिर, ठीक है। अगला सवाल के तरफ चलिए। 55 नंबर, जवाल की जिद क्या होगी, जवाल का उल्टा, तो उरूज, उरूज मतलब क्या होगा, उरूज का मतलब होता है तरक्की, ठीक है, यानी कि ऊंचाई, और जवाल का मतलब नीचा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल देखिए 56 नंबर, 56 नंबर, 56 में है अमानत, यहाँ पे है क्या है, अमानत, अमानत की जिद क्या होगी, यहाँ पे लिख लीजिए खयानत, खयानत, तो अमानत की जिद क्या होती है, खयानत, ठीक है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल की तरफ चलिए। देखिए यहाँ पे 57 नंबर, शेर का हमसूत लफ्ज क्या होगा, शेर का हमसूत यानी कि हमसूत क्या मतलब होता है, एक जैसा आवाज वाला, एक आवाज वाली, एक आवाज वाला, ठीक है ना। तो शेर, यहाँ पे शोरा हो जा रहा है, ये मिल रहा है, एक जैसा नहीं मिल रहा, शेर शायर नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए शायरी, शेर शायरी ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए तो शेर और शेर एकदम एक ही जैसा पढ़ा रहा है कि नहीं दोनों, तो ये हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए 58 नंबर कि खार का हमसूत लफ्ज क्या होगा, यानी कि खार का एक जैसा लफ्ज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए तो खार, यहाँ पे वावे मादुला है, और वावे मादुला तो पढ़ा नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, खार हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए जी 59 नंबर, 59 नंबर है अब्द, अब्द का हमसूत लफ्ज क्या होगा, अब्द, अब्द ना पूछ रहा है जी, यानी कि एक जैसा लफ्ज एक आवाज वाली, तो अब्द का अब्द, यहाँ पे ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, देखिए 60 नंबर सवाल है, और आज का ये आखिरी सवाल है। 60 में है कि सदा का हमसूत लफ्ज क्या होगा, सदा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सदा और सदा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना सही हुआ, कितना सही कर पाए आप लोग। और अगर बिहार डीएलएड की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ए ऑनलाइन सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाहे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।